अध- अध्याय 5 तक हमने कल पढ़ा था। और हमने देखा किस प्रकार सती के वध के बाद भगवान शिव को क्रोध आया। उस क्रोध से उन्होंने वीरभद्र इत्यादि को भेजा, और वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाकी भी पूषा, भृगु इत्यादि को दंड दिया, और उसके बाद भगवान शिव के पास लौट गए। अब सभी देवता जानते थे कि भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हैं सती के देह त्याग से, और अगर उस क्रोध को शांत नहीं किया गया तो केवल दक्ष का ही संहार नहीं हुआ है, आगे पूरी सृष्टि भगवान शिव के क्रोध से ध्वंस हो जाएगी। तो सारे देवता ब्रह्मा जी की मदद लेते हैं, ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव को मनाने जाते हैं। भगवान शिव दक्ष को पुनः दूसरा सिर प्रदान करते हैं। दक्ष भगवान शिव से क्षमा मांगता है, और फिर भगवान विष्णु यज्ञ स्थल पर प्रकट होते हैं। सभी देवता, लोकपाल, भगवान शिव, ब्रह्मा इत्यादि सब भगवान नारायण को उपासना करते हैं। तो ये अध्याय 6 के कंटेंट्स हैं। हम लोग अध्याय 6 करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मन भगवान शिव काफी क्रोधित हैं। ब्रह्मा जी का काम ही यही है। जब नरसिंह देव क्रोधित थे तो वो भी जिम्मेदारी ब्रह्मा जी की थी उनको शांत करने की। अब यहाँ शिव जी क्रोधित हैं तो ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच अथ देवगणः सर्वे रुद्रानिकै पराजिता शूलपत्तिश्च निस्त्रिंशा गदा मुद्गरै संच्छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्वत्विक सभया भयाकुला स्वयं भुवे नमस्कृत्य कार्सनैतान् नुवेदयम्। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव जी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। ब्राह्मण और देवतागण जो कोई भी दक्ष यज्ञ में थे, और किसी ने भी क्योंकि भगवान शिव के अपमान को विरोध नहीं किया था, और जबकि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं था तो भी वहां चले गए थे। ब्रह्मा जी और नारायण तो गए नहीं, बाकी सब जो भी गए थे उन सब की पिटाई की थी वीरभद्र और शिवगणों ने। किसी का हाथ तोड़ा था, किसी का पैर तोड़ा था, किसी को घायल किया था, कोई लंगड़ा हो गया, कोई अंधा हो गया, काना हो गया। तो इस तरह घायल स्थिति में सब टूटे फूटे सारे के सारे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे मदद मांग। उपलभ्य पुराएव एतद् भगवान् अब्ज संभव नारायण चात् विश्वात्मा न कस्य अवरन् इष्यतु। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी। अतः पहले वे पूर्व अनुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही जानते थे कि जहाँ भगवान शिव का अनादर हुआ है वहां तो इस तरह घटना होने ही वाली है। तो वो दोनों उस यज्ञ स्थल में गए नहीं थे, लेकिन जो बाकी जो कुछ गए थे सब पिट के आए थे ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने। तात्पर्य भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदा हम समतीतानि वर्तनानि चार्जुन। भगवान कहते हैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और भविष्य में जो कुछ होने जा रहा है मैं वह सब जानता हूँ। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, अतः वे जानते थे कि दक्ष की यज्ञशाला में क्या होगा। इस कारण से न तो नारायण और न ही ब्रह्मा जी दक्ष के महान यज्ञ में पहुंचे थे। तदा कर्ण्य विभूप्राय तेजीयसी कृतागसी क्षेमाय तत्र सा भूया
भूयात् न प्राणेन भूषणात्। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले ये सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। अभी यहाँ पर बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि आप लोग बड़ा बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे थे और उसमें आप सम्मिलित हो रहे थे, सज धज के पत्नियों के साथ बड़े बड़े विमानों में बैठ करके गए थे। लेकिन जहां ऐसे महाभागवत की निंदा चल रही हो, जहां उनका अनादर हो, उपेक्षा हो, ऐसे यज्ञ करके कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता है। ऐसा यज्ञ करके कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता है। तो आप क्या सोच करके वहां गए थे, जब आपको पता है भगवान शिव का अपराध करने वाला दक्ष यज्ञ कर रहा है? तो ऐसे स्थान में जाना ही नहीं चाहिए था। आपका अपेक्षा ही गलत थी। तो अभी जो कुछ आपके साथ हुआ है उसका विलाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गए ऐसे स्थान पे थे जहां अधोगति होनी ही होनी थी। प्रफुल्ल प्रभु। ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि यद्यपि राजा दक्ष सकाम यज्ञ कर्मों का फल भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। यह तो राजा दक्ष के लिए अच्छा हुआ कि वह युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बारंबार महापुरुषों के चरण कमलों में अपराध करता रहता। स्वयंभू मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि उसे मृत्युदंड न मिले तो वह बारंबार हत्याएं करके भविष्य में अपने अनेक जन्मों तक बंधन में पड़ता रहेगा। फलतः हत्यारे के लिए राजदंड उचित होता है। जो अत्यधिक पापी है, यदि वे श्री भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि राजा दक्ष का मारा जाना अच्छा ही रहा। इस प्रकार कई बार हमको लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्यों व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, फलाने व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई। वास्तव में सारी वस्तुएं भगवान की कृपा ही है। वो किस परिस्थिति से गुजरने वाला था, भगवान ने उसको किस से बचाया, ये भगवान ही जानते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी मानव देवताओं को बोल रहे हो कि अच्छा रहा उसका सिर कट गया, क्योंकि उसी सिर से वो भगवान शिव को अपराध करता जा रहा था और उसका पतन होता जाता। इसलिए अच्छा रहा उसको दंड वीरभद्र ने दे दिया। अथापि यूयं कृतकिल्बिषाभवम् ये बाहिर्षो भाग भाजं प्ररादो प्रसादाय ध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसाद परिगृहीतंग्रिपाद्मम्। परमेश्वरी माता जी। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण नहीं करने दिया, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो ये मत सोचना कि वीरभद्र ने तुमको मारा है, ये मत सोचना कि शिव के गणों ने तुमको मारा है। ये तुम्हारे अपराध हैं भगवान शिव के चरण कमलों के, जिसको तुम भुगत रहे हो। वास्तव में हम केवल उस माध्यम को देखते हैं जो हमारे कर्म को दे रहा है, कर्म फल को दे रहा है। उस माध्यम की क्या गलती है? वो तो पोस्टमैन है। हमने हमने स्वयं ने उस तरह अपराध किए हैं जिसका फल हम भोग रहे हैं। कई बार भक्ति जीवन में भी हम लोग दूसरों को कोसते हैं, और फलाने व्यक्ति की वजह से मेरी भक्ति नहीं हो रही, मैं उनकी वजह से मंदिर नहीं जाता हूँ, उन्होंने मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। नहीं, ये हमारे अनर्थ, हमारे अपराध है। वो तो माध्यम है जिनके कारण वो हमको मिला है। तो यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तुम्हारा मुख्य प्रॉब्लम क्या है? तुमने भगवान शिव के चरण कमलों में अपराध किया। इसी कारण से, अपराधों के कारण से हमारी भक्ति में रुचि चली जाती है। देवताओं के तो हाथ पैर टूटे, हमारी तो भक्ति करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर तुम्हें वास्तव में अपनी गलती को सुधारना है, उन्हीं भगवान शिव के चरण कमलों में जा करके प्रार्थना करो। तो देवता पूछ सकते हैं कि अरे उनको इतना अपराध किया, फिर उनको किस मुंह से जाए?
ना उनको आशुतोष है। वो तुरंत तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं, तोषित हो जाते हैं। तुरंत उनके पास जाइए, माफी मांगिए, आपको माफ कर देंगे। भूपेंद्र प्रभु, तात्पर्य। शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु का अर्थ है बड़ी जल्दी तथा तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। देवताओं को सलाह दी गई है कि वे शिव के पास जाकर क्षमा मांगे, और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, अतः उनका काम अवश्य बन जाएगा। ब्रह्मा जी शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के आत्मसमर्पण करने पर अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण। तो उनका नाम ही आशुतोष है। वो जल्दी से तुष्ट हो जाते हैं। कोई कितना ही अपराध करे उसको क्षमा कर देते हैं। तो तुरंत जाइए, भगवान शिव से माफी मांगिए। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जिसको अपराध किया है उसके पास हम नहीं जाते हैं, हम दूसरे के पास जाके बोलते हैं। तो उससे काम नहीं बनने वाला है। जहां आग लगी है वहीं पानी डालना पड़ेगा। तो जिसको अपराध किया है उसी के पास जाके क्षमा मांगने का यहाँ पर सलाह दी जा रही। आशासना जीवतम अध्वरस्य लोकसपाला कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुर्वक्तये। पुष्पा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव जी इतने शक्तिमान हैं कि उनके क्रोध से समस्त लोग तथा इनके प्रमुख लोग तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव का क्रोध इतना है कि पूरी सृष्टि को ध्वंस कर सकते हैं। दक्ष के शब्दों से तो उनको दुख पहुंचा ही था, और अभी उनकी प्रियतमा सती के निधन से वो बहुत दुखी है। तो आप लोग तुरंत, अगर कल्याण अपना चाहते हो, तुरंत जा करके उनसे क्षमा मांगो। इससे एक और बात पता पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महान वैष्णव है तो उसके अंदर कोई कोई भावनाएं नहीं है। भगवान शिव जैसे महान महान वैष्णव के अंदर भी भावना है। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, इनको तो दुखी नहीं होना चाहिए। उनको, उनके अंदर भी भावना है, भगवान के अंदर भावना है। हम जब भगवान को उपेक्षा करते हैं उनको बुरा लगता है। उसी तरह भक्त लोगों को भी हृदय में कष्ट पहुंचता है अगर हम उनके साथ इस तरह व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए किसी भी वैष्णव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। न हम न यज्ञो न च यूयम् अन्येन ये देह भाजो मुनयश्च तत्त्वम् विदु प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य का उपयम विधित्सेत्। भक्तवत्सल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ स्थल में संवेद समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। तो भगवान शिव की तुलना करना तो दूर, उनकी कितनी शक्ति है ये ब्रह्मा, इंद्र, यज्ञ स्थल में उपस्थित सभी सदस्य कोई गणना भी नहीं कर सकते, उसका आकलन भी नहीं कर सकते कि भगवान शिव कितने शक्तिशाली। तो उनका उनका अपराध करना, उनको अपमानित करना, ये तो कल्पना के बाहर है। इसलिए तुरंत जाइए, ये दुस्साहस किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि भगवान शिव को अपराध करे। तुरंत जा करके अपने करतूतों की क्षमा मांगे। तात्पर्य आरती माता जी। जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दे दी, तो यह सुझाव दिया गया कि आखिर उनके सामने कैसे यह विषय रखा जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए।
ब्रह्मा ने यह भी बताया कि कोई भी बद्ध जीव यहाँ तक कि वे स्वयं तथा समस्त देवतागण भी शिव को प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते, किंतु उन्होंने कहा यह ज्ञात है कि उन्हें सरलता से प्रसन्न किए जा सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। वास्तव में अधीनस्थ को सदैव सर्वोपरि की शरण में जाना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा है। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के आडंबर युक्त पदों को त्यागने और उनकी शरण में आने हेतु कहते हैं। इससे बद्ध जीव समस्त पापों के बंधन से बच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि वे शिव के पास जाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, क्योंकि उनके अत्यंत दयालु होने तथा सरलता से प्रसन्न होने के कारण काम बन जाए। तो गलती करना छोटों की स्वभाव हो सकती है, लेकिन उस गलती का क्षमा मांगना ये भी जरूरी है। अगर छोटे गलती करके भी अभिमान करें तो उनको सुधारेगा कौन? तो भगवान शिव तो वैसे ही चराचर जीवों के स्वामी हैं, जगत गुरु हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव के पास जाकर के क्षमा मांगने में कल्याण ही कल्याण। साइत्थमादिश्य सुरान जहतु तये समन्विता पितृभिः संप्रजेशै ययौ स्वधिष्यान् निलयन् पुरा दुषा कैलाशमाद्रि प्रवरम प्रियम प्रभो। कहाँ मिलेंगे भगवान शिव? कैलाश पर्वत पर जाकर के आप भगवान शिव के क्षमा मांग सकते हैं। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबको अपने साथ ले लिया और शिव के लोक पर्वतों के श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो शिव जी सबको साथ में लेके गए। ये एक लीडर की पहचान है, एक अच्छे नेता की क्या पहचान है कि गलती यद्यपि देवताओं ने की है तो ऐसा नहीं कि अभी तुम ही लोग जाओ, तुमने गलती की है तुम ही निपटो, नहीं। ब्रह्मा जी उनके स्वामी हैं, ब्रह्मा जी देवताओं के नेता हैं। उन्होंने बोला ठीक है गलती तुमने की है, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के कैलाश की तरफ गए। अगले 14 श्लोकों में अभी कैलाश धाम का वर्णन हो रहा है, किस प्रकार सुंदर धाम भगवान शिव का है। जन्मौषधि तपः मंत्र योग सिद्धै नरैतरै जुष्टम किन्नर गंधर्वै अप्सरोभिवृतं सदा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता है और समस्त योग शक्तियों से युक्त है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। हरे कृष्ण। भगवान शिव की उपस्थिति में वहां अनेक अनेक साधु संत योग अभ्यास करते हैं, वेद मंत्रिक पाठ, स्वस्ति वाचन, वेद पाठ इत्यादि करते ही रहते हैं। इसके कारण वो अत्यधिक पवित्र स्थान है। वहां पर जन्म लेने वाला ही जन्म से ही देवता होता है, मतलब दिव्य गुणों को प्राप्त करता है। ऐसे पवित्र स्थान का वर्णन यहाँ हो रहा है। नाना मणिमयी श्रृंगई नाना धातु विचित्रतई नाना द्रुमलता गुलमयी नाना मृगगण आवृतई। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों और खनिजों से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभ्यमान हैं। नाना अम्ल प्रसद्वणै नाना कंदर शानुभि रमणम बिहर्नितानाम रमणै सिद्ध योषिताम। अनीता साहू माता जी। वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। तो योगी परिवार सहित वहां पर सुंदर स्थान में रहते हैं। प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये बड़ा ही सुंदर मनोरम स्थान है। जहां भी कोई वैष्णव रहते हैं, जहां भी भगवान शिव स्वयं तो इनसे महान और कौन ही होगा, उनका स्थान तो पवित्र अपने आप उनके तपोबल से, भक्ति बल से हो जाता है। मयूर के का भीरुतम मदंधा
विमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कुञ्जितै च पतितॄणाम्। यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजर की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदैव गूंजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। अभ्यन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजान् कामा दुग्धैर्द्रुमैः व्रजन्तमेव मातङ्गैर्गृह्णन्तमेव निर्झरैः। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं, और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। हरे कृष्ण। तो केवल योगी ऋषि मुनि गंधर्व देवता ही नहीं, लेकिन पशु पक्षी भी कैलाश में दिव्य स्थिति में है, क्योंकि भगवान शिव की संगति वो हमेशा प्राप्त करते हैं। मंदारै पारिजातश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः च्युतैः कदम्बैर्निपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पातालशोकबकुलैः कुण्डलैः कुरबकैरपि। आशा माता जी। पूरे कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम है मंदार, परिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्रजाति, कदम्ब, धूली, कदम, नाग, पुत्रांग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुर्बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिसमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। स्वर्णार्णशतपत्रै च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैः मल्लिकाभिः च माधवीभिः च मंडितम्। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहाँ अन्य वृक्ष भी है जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। पनस, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, न्याग्रोध, हिंगुभि, भूर्जय, औषधिभिः पूगै, राजपूगै च जम्बुभि। ब्रजेश प्रभु। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्याग्रोध तथा हिंग उत्पादक वृक्ष, इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपुग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष। हरे कृष्ण। ये सब पवित्र वृक्ष माने गए हैं, जिनमें या तो सुगंधित पुष्प होते हैं, फल होते हैं, ये सब पवित्र वृक्ष माने। तो ये सारे वृक्ष कैलाश में स्थित है। खरजूर, आम्रतक, आम्रध्वै, प्रियाला, मधुक, इंदुगै, द्रुम जाति भी अन्य च राजितम वेणु कीचकै। अंकित प्रभु। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ तथा इंगूर च्यूर के वृक्ष हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक और बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली है। हरे कृष्णा प्रभु। कुमुदोत्पल कल्लार शतपत्र वर्णादिभिः नालिनीषु कलं कूजात् खगबृन्दोपशोभितं मृगैः शाखामृगैः क्रोधैर्मृगेन्द्रैर्रक्षशल्यकैः गावैः सारभैर्व्याघ्रैरुरुभिर्महिषादिभिः। योगिता माता जी। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती है।
साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सूकर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि, जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। तो जानवर भी आनंद में है भगवान शिव के राज्य में। कर्णात्रंकापदशवसैर् निर्जुष्टं वृकनादिभिः कदली खंड समृद्ध नालिनी पुलीन श्रियम। गौरी शंकर प्रभु। वहाँ पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, यथा कर्णात्र, एक बार पश्चात उड़द तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। पर्यस्तम नंदाय सत्या स्नानम पुण्यतराद्वया विलोक्य भूत ईश गिरिम विबुधा विस्मयम ययु। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें साध्वी सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देख करके सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित हुए। आगे देवता भी विस्मृत हुए। इसका अर्थात स्वर्ग से भी ज्यादा शोभामान, स्वर्ग से भी ज्यादा विभूतिपूर्ण स्थान कैलाश था। मणि माता जी तात्पर्य। कृष्ण प्रभु जी। श्री भागवत चंद्र चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस जल में स्नान करती थी वह गंगा जल था, अर्थात गंगा नदी कैलाश पर्वत से होकर बहती है। ऐसा कथन स्वीकार हो सकता है क्योंकि गंगा जल शिव की जटाओं से होकर बहता था। चूंकि गंगा जल शिव के सिर पर ठहर कर तब ब्रह्मांड के अन्य भागों में बहता था, अतः बहुत कुछ संभव है कि जिस जल में सती स्नान करती थी और जो अत्यधिक सुवासित था वह गंगा जल ही था। हरे कृष्ण। ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि जत्र तन्नाम पंकजम। सरिता माता जी। किरण माता जी। देवताओं ने नामक वन में अलका नामक विचित्र सुगंध सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों अधिकता के कारण सौगंधित कहलाता है। सौगंधित का अर्थ है सुगंध से पूर्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो सौगंधिक नामक वन है जिसमें मुख्यतः शिव जी अनुचरों के साथ रहते हैं, सुगंधि से पूर्ण है और इसी स्थान पर भगवान शिव अपने अनुयायियों के साथ निवास करते हैं। अलकापुरी तात्पर्य नमिता माता। कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं जो कुबेर के लोक का भी नाम है, किंतु कैलाश से कुबेर का लोक नहीं देखा जा सकता। अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। वीर राघव आचार्य के अनुसार अलका का अर्थ है असामान्य रूप से सुंदर है। देवताओं ने जिस अलका भूभाग को देखा वहाँ सौगंधिक नामक कमल पुष्प पाए जाते हैं जो अपनी विशिष्ट सुगंध बिखेरते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये अलकापुरी ये देवताओं की नगरी से भी श्रेष्ठ है, इसको उसके समान नहीं समझना चाहिए। नंदा च सरितौ भायिता पुरा तीर्थपाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। नमिता माता जी। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी थी। हरे कृष्ण। नंदा अलकनंदा दोनों नदियां वहां बहती हैं, दोनों को पवित्र नदियां बताया गया। सारी नदियां जो पवित्र हैं वह सब भगवान के स्पर्श को प्राप्त की हुई। कोई ना कोई लीला भगवान की संबंधित इन नदियों से हमेशा रहती है।
ययौ सूर्यस्त्रियशतर अवरूय स्वधिष्ण्यता क्रीडन्ति पुंस सिंचन्त्यो विघाय रतिकर्षितः। श्याम गोविंद प्रभु जी। हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों से विमानों से नदियों में उतरती है और काम कीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलिच कर आनंद उठाती है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो जो स्वर्ग के निवासी होंगे वो घूमने तो उनसे उच्चतर स्थान पे ही जाते होंगे। जैसे मानो भारत के लोग और संभ्रांत देशों में जाते हैं घूमने के लिए, तो स्वर्ग के दंपति जाकर के इन नदियों में, कैलाश पर्वत के तलहटी में इन पे स्नान करते हैं। इसका मतलब स्वर्ग से भी ज्यादा शोभामान, स्वर्ग से भी ज्यादा कीर्तिमान ये स्थान भगवान शिव का है। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात होता है कि स्वर्गलोक की ललनाएं भी विषय सुख के विचारों से दूषित रहती है। फलतः वे विमानों में चढ़कर नंदा तथा अलकनंदा नदियों में स्नान करने आती है। यह महत्वपूर्ण बात है कि नंदा और अलकनंदा, इन दोनों नदियों का जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की रस से पावन होता रहता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु, जब वह श्री भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है तो वह पवित्र और दिव्य हो जाती है। भक्ति के विधि विधान इस सिद्धांत पर टिके हैं कि जो वस्तु श्री भगवान के चरण कमलों से संपर्क में आती है वह भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाती है। स्वर्गलोक की सुंदरियां विषय जीवन के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान के लिए आती हैं और अपने पतियों पर पानी उछाल उछाल कर आनंदित होती हैं। इस संबंध में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रतिकर्षिता का अर्थ है कि रति सुख के पश्चात सुंदरियां क्लांत हो जाती हैं। यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता के रूप में कामों को स्वीकार करती है, किंतु अंततः वे प्रसन्न नहीं होती। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद को तीर्थपाद कहा गया है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान तथा पाद का अर्थ है भगवान के चरण कमल। लोग पवित्र स्थान में अपने पापों के बंधन से छूटने हेतु जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हैं, वे स्वतः पवित्र हो जाते हैं। श्री भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक होती है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा के परिमाण स्वरूप स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद के चरण कमल की सेवा में अटल है वह तीर्थपाद है। उसे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह ऐसी यात्रा का समस्त लाभ उठा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो श्री भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहाँ रहने का वह निर्णय कर लेता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे स्थान परम भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि श्री भगवान या उनका शुद्ध भक्त एक किसी स्थान में रहते हैं तो वह स्वतः तीर्थ स्थल में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% श्री भगवान की सेवा में तन्मय रहता है, ब्रह्मांड के किसी भी भाग में रह सकता है और ब्रह्मांड का वह स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है, जहां वह श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनकी सेवा कर सकता है। तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मात्र प्राप्त करने वाली नदियों में जब कोई स्नान करता है तो अपनी अपवित्रता से, कलमश से मुक्त हो जाता है। तो अगर कोई उन्हीं चरण कमलों का ध्यान करे, उन्हीं चरण कमलों का भजन करे, उन्हीं चरण कमलों के कीर्ति महिमा का श्रवण करे, तो वो किसी भी स्थान पे बैठा हो वो तीर्थ यात्रा के समान है, वह पवित्रता को प्राप्त होगा। इस तरह प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। ययौ तन् स्नान विभृष्ट नव कुंभम पिंजरम वित्रषा अपि पिबन्ति अम्भ पाययन्तः गजा गजिः। दीप्ति माता जी। अनम्यूट किया है माता जी।
स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। केसर इत्यादि जो उनके शरीर पर लगा होता था, स्वर्ग के दंपति जब उधर स्नान करते थे तो पूरा जल मानो सुगंधित भी होता था और पीत भी हो जाता था। तो उस कारण से हाथी हथनियां सब वहां पर जाके जल पिया करते थे। तारहेम महारत्न विमान शतशंकुलम जुष्टाम पुण्यजनस्त्रिभिर्जथाखाम च तडिद्घनन। मंजू माता जी। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। राजीव प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा है वो हमें परिचित विमानों से भिन्न है। फिर भागवत के अमोल भी उपयोग में यहाँ पर आकाश से की गई, क्योंकि आकाश में या तुलना निवासियों की गई। कुल मिलाकर उच्च लोकों से यात्रियों के साथ कैलाश पर आने वाले विमान में अत्यंत मनोहर लगते थे। हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौन्धिकं च द्रुमैकामधुमैहुत्वां चित्रमाल्याफलाच्छदैः। रेखा माता जी पढ़िए। प्रभु ये तो कंप्लीट हो गया ना, श्लोक है। अनुवाद पढ़िए। यात्रा करते हुए देवता सुगंधित वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने योगेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। हरे कृष्ण। इस प्रकार से जब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने इन सब सौंदर्य को देखा, सभी कीर्ति को देखा, कैलाश की महिमा को देखा। तात्पर्य विवेकानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यज्ञेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है और ये देवताओं के खजान वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ है उसमें यह बताया गया है कि वे अत्यंत धनी हैं। इन श्लोकों से लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास ही है। यहाँ उल्लेख है कि वन कल्प वृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता से हमें कल्प वृक्ष के विषय में जानकारी मिलती है, जो वैकुंठ लोक में विशेष रूप से कृष्ण लोक में पाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि ऐसे कल्प भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शिव के दास में भी पाया जाता है। प्रतीत का विशिष्ट महत्व है। भगवान के शुद्ध भक्तों का धाम भी भगवान के सदृश ही होता है। जैसे हम ध्रुव लोक का वर्णन करते हैं, श्वेत द्वीप में भगवान ने ध्रुव को लोक दिया, उसी तरह भगवान शिव का स्थान भी वैकुंठ सदृश ही है, जिधर कल्प वृक्ष हैं, सभी लोग निवासी, सारे आध्यात्मिक चेतना में उत्कृष्ट हैं, भगवान शिव की संगति प्राप्त करते हैं। रक्तकंठ खगानिक स्वर मंडित षटपदम कलहंस कुल पृष्ठम खरदंड जलाशयम।
हीरालाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भी भोरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। रास केली माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सरोवरों के कारण वन की शोभा में चार चांद लग रहे थे। यहाँ यह बताया गया है कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ साथ गा रहे थे। इन सब विशेषताओं से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख अनुभव कर रहे थे। इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं होगा, जैसा कि इन श्लोकों में वर्णित है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने जो दक्ष ने जो अपमान किया था भगवान शिव का, कह रहे इसको क्या स्थान है, इसको रहने का ढंग नहीं है, इसको मेरी कन्या को मेरे को विवाह ही नहीं देना चाहिए था, ये सब देवताओं ने श्रवण किया था। लेकिन यहाँ पर जब कैलाश की महिमा देखी तो देवता स्वयं चकित रह गए। उनको समझ में आ गया भगवान शिव जिस स्थान पे रहते हैं वही इतना उत्कृष्ट है, हम भगवान शिव की तुलना अपने आप से कैसे कर सकते हैं। वन कुंजर संकृष्ट हरिचंदन वायुना अधि पुण्य जन स्त्रीणाम मुहु उन्मथ्यतः मना। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्रित हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। हरे कृष्ण प्रभु। आयुष प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य: जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही काम वासना जागृत हो जाती है। यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक में होता है। वहां की स्त्रियां इस भौतिक जगत की स्त्रियों से सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती है और वहां का आध्यात्मिक वातावरण भी कई गुना उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी आध्यात्मिक जगत के निवासियों का मन श्री भगवान के यश गान में इतना निमग्न रहता है कि उस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है, जो भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरम अवस्था है। दूसरे शब्दों में श्रेष्ठतर वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहां विषयी जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्टवा निवर्तते। आध्यात्मिक दृष्टि से वहां के निवासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषयी जीवन तुच्छ लगता है। तो आप लोगों को लग सकता है कि तीसरे स्कंद में भी तो पढ़ा था वैकुंठ का वर्णन, वहां भी बड़ी बड़ी बातें थी, यहाँ भी बड़ी बड़ी बातें कैलाश के लिए दे रहे। तो अंतर क्या है? अंतर इस श्लोक में बताया है कि वासनाएं कैलाश तक भी आ सकती हैं। काम वासना हो, क्रोध वासना हो, ये सारी वासनाएं कैलाश तक भी आ सकती हैं, लेकिन वैकुंठ में वासनाएं नहीं होती। वहां पर कोई काम भावना, क्रोध इत्यादि नहीं होता। वह सब भगवत चिंतन में ही लीन रहते हैं। वैदुर्यकृत सोपना वाप्या उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषै दृष्टा ते आरात दृष्टुबतम। संगीता माता जी पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। उन्होंने यह सब देखकर ही नहाने के घाट पर तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों से निकट से जाते ही देवता उस स्थान पर पहुंचे और जहां एक वट वृक्ष भी था।
तो जो नहाने के घाट थे वह तक वैदूर्य मणि इत्यादियों की बनी थी, और उसके पास में एक वटवृक्ष था, बड़ा ही विशेष वटवृक्ष था, जिस वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठते थे। सहयोजन शत उत्सेदः पाद ऊना विपट आयतः पर्यकृत अचल छाया निर्णीडा तापवर्जितः। आशा माता जी पढ़िए। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई थी। उनकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। ये वट वृक्ष के वर्णन दे रहे हैं कि कैसा वट वृक्ष था। 800 मील ऊंचा वट वृक्ष, और इतनी लंबी लंबी शाखाएं, जैसे मानो अपने आप में एक महल ही हो। ऐसे स्थान पर बड़े शांति से भगवान शिव अपना भजन करते थे। तात्पर्य किरण माता जी। सामान्य रूप से प्रत्येक वृक्ष में पक्षियों के घोंसले रहते हैं और शाम को सारे पक्षी एकत्र होकर शोर करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस वट वृक्ष में घोंसले ना थे, जिससे वह शांत था। शोर अथवा गर्मी न होने से वह स्थान ध्यान हेतु सर्वथा उपयुक्त था। पक्षियों तक का ध्वनि वहां पर नहीं थी। इतने शांत स्थान में भगवान शिव अपना भजन किया करते। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरा दृदृशु शिवमासीनं त्यक्तमर्षम इव अंतकम। प्रफुल्ल प्रभु। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। एकदम उदासीन, कोई क्रोध का वहां पर लक्षण नहीं। भगवान शिव समाधिस्थ होकर के उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान, और महायोग का अर्थ है जो भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सेवा में तल्लीन रहते हैं। ध्यान का तात्पर्य है स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें स्मरणम भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस प्रकार उस वटवृक्ष के नीचे अनेक भक्त भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगे थे। महा शब्द संस्कृत के महत् से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने हेतु होता है। अतः महायोग ये से सूचित होता है कि वहां अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे, जो भगवान श्री विष्णु के रूप का ध्यान धर रहे थे। सामान्य रूप से ऐसे ध्यान करता भवबंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं, और वे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोकों में से एक में जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर से अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं, और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान शिव जो मुमुक्षुओं के स्वामी है, मुमुक्षु मतलब जो मुक्षी कामी है, मुक्ति कामी है, ऐसे मुमुक्षुओं के स्वामी भगवान शिव वहां पर स्मरण भक्ति में लगे हुए हैं, और उनके साथ कई कई लोग, कई साधु संत देवता इत्यादि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। सनंदनादय महासिद्धय शांते संशांत विग्रहम उपास्यमानम साख्य च भृत्रा गुह्यक रक्षसाम। अनिकेत प्रभु, अनुवाद और तात्पर्य। जी, अनुवाद। वहां पर शिवजी कुबेर, गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिवजी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। तात्पर्य। शिवजी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने और नवसृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था, और उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान है। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य है। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्माननीय है। हरे कृष्ण। तो एक तरफ उनके
मित्र हैं 4 कुमार जो विरक्त सन्यासी है, 5 साल से बड़े ही नहीं होना चाहते हैं, और एक तरफ कुबेर है जो देवताओं के खजांची है। दोनों तरह के मित्र हैं, लेकिन सब मिलके क्या कर रहे हैं? भगवत स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव के अवधूत स्वभाव है, उनका अवधूत संबंध है, किसी से कोई भौतिक लेन देन नहीं, केवल भगवान की भक्ति के लिए साथ में वहां पर ध्यान कर रहे हैं। विद्या तप योग पथम आस्थितम तम अधीश्वरम चरंतम विश्वसुहृदम वात्सल्यम मंगलम। भक्तवत्सल प्रभु पढ़िए। कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। इस प्रकार भगवान शिव जो सभी के लिए स्नेह रखते हैं, जो सभी चराचर जीवों के स्वामी हैं, वहां पर दर्शन करके ही देवताओं को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव जो मंगलमय है, नाम ही है शिव मतलब मंगलकारी, उनका दर्शन उनको प्राप्त हुआ। आरती माता जी तात्पर्य। शिव जी ज्ञान तथा तप से पूर्ण है। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती है, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती है और वे भगवान की सेवा में लग जाती है। शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक है। अतः धर्म ग्रंथों में कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी वैष्णव है। अपने कर्मों से वे इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहरनिश भक्ति में लगा जाए। इसलिए उन्हें यहाँ लोक मंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान शिव का वर्णन होगा आगे। भगवान शिव कैसे बैठे हैं, कैसे उनका रूप है, सुंदर वर्णन किया गया है। और फिर देवताओं द्वारा भगवान शिव से क्षमा मांगी जाएगी। भगवान शिव जाकर के दक्ष को पुनः जीवन देंगे और फिर भगवान नारायण उस यज्ञ स्थल में प्रकट होंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।